मरे पर मैं नहीं मरता, दे मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आचार्य कुंतु स्वामी की जय हो। उत्तम शौच धर्म की जय, 10 लक्षण धर्म की जय। आज दर्शन धर्म के क्रम के अंदर आज उत्तम शौच धर्म है। शौच किसे कहते हैं? पवित्रता को। और परमात्मा से कहें तो आत्मा की पवित्रता का नाम शौच है। और वो आत्मा की जो पवित्रता है ये स्वभाव है। जैसे क्षमा आत्मा का स्वभाव है, क्षमा मार्दव आर्जव, इसी प्रकार से ये शौच भी, यानी पवित्रता भी ये आत्मा का ही स्वभाव है। आत्मा तो द्रव्यदशी से शुद्ध है, पवित्र है, महापवित्र है। इसलिए कहा है कि शुचे भारव शौचम, शुचिता अर्थात पवित्रता का नाम शौच है। शौच के साथ लगा हुआ उत्तम शब्द ये सम्यक दर्शन का सूचक है। अर्थात सम्यक दर्शन के साथ होने वाली वीतरागी पवित्रता। क्या कहा? कि सम्यक दर्शन के साथ होने वाली वीतरागी पवित्रता का नाम उत्तम शौच धर्म है। अर्थात ये गृहस्थी में तो सम्यक दृष्टि जीव को, और मुनियों या वास्तव में देखा जाए तो उत्तम शौच के जो धारी हैं वो तो हमारे भावलिंगी मुनिराज हैं। और शौच धर्म की विरोधी जो कषाय है वो कौन है? वो लोभ कषाय, लोभ कषाय मानी गई है। ये आत्मा की पवित्रता को नष्ट करता है। लोभ को जगत में क्या बोलते हैं? लोभ पाप का बाप कहा लोभ को। क्यों कहा? कि जगत में जितने भी पाप होते हैं, जितने भी बुराइयां हैं, उन सब का जो उसका जो कारण है वो एकमात्र लोभ है। लोभ के कारण ही जगत में ऐसा कौन सा पाप है जिसे लोभी नहीं करता हो? यानी कोई भी किसी प्रकार का भी पाप हो, उसके पीछे तो मेन होता है, मूल में तो है लोभ कषाय। लोभी व्यक्ति की प्रवृत्ति का जो चित्रण है पंडित टोडरमल जी ने इस प्रकार दिया है। क्या है कि जब इस जीव के लोभ कषाय उत्पन्न होती है ना, तो इसके जो इष्ट पदार्थ हैं, जो पंचेंद्रिय विषय भोगों के जो पदार्थ हैं, उनके लाभ की इच्छा होती है इसको। और इस इच्छा को पूरी करने के लिए वह अनेक साधन करता है, अनेक उपाय करता है। और उसके साधन रूप वाणी बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टाएं सहता है, कष्ट का सहता है, सेवा करता है, विदेश में गमन करता है। उसमें आत्मनिषाद में गाथा आई थी कि ये पंचेंद्रिय विषयों के भोगों की साधन सामग्री को जुटाने के लिए, धन दौलत को जुटाने के लिए कोहलू के बैल की तरह से सारा दिन सारी जिंदगी ये इन्हें लगा रहता है। सारी जिंदगी, सारा जीवन वो इस धन सामग्री को, पंचेंद्रिय के विषय भोगों की सामग्री को, परिग्रह को संचय करने में अपना सारा जीवन बर्बाद कर देता है। ये है लोभ की उत्कृष्टता, लोभ की चरम सीमा है लोभ की। तो सब किसके कारण होती है? लोभ कषाय के सद्भाव में। इन्हीं इसमें लोगों की अगर सेवा करनी पड़े, उनकी गाली भी सुनना पड़े, अपमान भी सहना पड़े, क्योंकि मेरे को पैसे यहाँ से धन मिलेगा, इसलिए वो उनकी कुछ चुपचाप सहता है, अपमान भी सहता है, अपमान सहता है, कष्ट सहता है, दुख सहता है। लेकिन लोभ होने पर वो पूज्य का और इष्ट का भी, मतलब जहाँ पे धर्म के जो साधन होते हैं ना, उनके अगर मान लो कोई कार्य उसको दे दी जाए तो उसमें भी वो अपना हित की साधना करता है, मतलब अपने प्रयोजन सिद्ध करता है, लोभ कषाय का। इस प्रकार से जब इसको कोई प्राप्ति हो जाती है भोग सामग्री की,
उसका वियोग हो जाने पर ये बड़ा दुखी होता है, बहुत संतापवान होता है, इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि अपने अंगों का घात कर लेता है, खुद अपने शरीर के अंगों का, जिससे वो इतना प्यार करता है शरीर से, उसका घात करता है, यहाँ तक कि विष खा के मर जाता है। इस प्रकार की ऐसी अवस्था जीव की दशा ये लोभ कषाय होने पे होती है। देखो इस शरीर का जो है ना सदुपयोग और दुरुपयोग, दो बातें हैं। इस शरीर का दुरुपयोग तो क्या है, पंचेंद्रिय के विषय को भोगना। क्यों भाई साहब हैं सुशील जी? इस शरीर का जो दुरुपयोग है वो क्या है, पंचेंद्रिय विषय को सामग्री में लग रहना, उनका भोगना। हाँ, उनको भोगना, उनके साधन जुटाना, उनको भोगना। और इसका सदुपयोग क्या है, व्रत, शील, संयम, तप, नियम, धर्म कार्य में, पालन करना, आत्मा के कार्य में, सब धर्म के कार्यों में, और अपनी आत्मा की शुद्धिकरण के कार्य में, कि मेरे अंदर आत्मा में पवित्रता पैदा हो जाए, जो मलिनता, कर्मों की मलिनता अनादिकाल से है वो दूर हो जाए, वो नष्ट हो जाए, और मेरी आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, अपने स्वभाव को मैं प्राप्त कर लूँ। ऐसी ये जीव की हमारी ये दुरुपयोग, शरीर का दुरुपयोग सदुपयोग का ये कार्य है कि जो हम संसारी जीव करते हैं। भावों में देखो, यानी जब हम पवित्रता के कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, उनसे क्या होता है, मन में शुभ भाव आते हैं, मन पवित्र बनता है हमारा, मन में अच्छे विचार आते हैं, और अच्छे विचार आने से हमारे अंदर बड़े परिणामों में इतनी विशुद्धता होती है, इतनी निर्मलता होती है कि हमारे को यानी आत्मा की का ध्यान करने का, आत्मा ये तपों का ध्यान करने का, तप करने का, ध्यान करने का ये भाव आता है। कब आता है, जब आत्मा में परिणामों में विशुद्धता होती है। विशुद्धता होने पर ऐसी बात होगी। अब देखो इसी बात को आचार्य शुभचंद्र जी ने अपने ज्ञानार्णव में अपने ग्रंथ में क्या लिखा है इसके लोभ के बारे में। इस लोभ कषाय से पीड़ित होता हुआ, इसे वेदना के लोभ कषाय की वेदना से पीड़ित होता व्यक्ति अपने मालिक, अपने गुरु, बंधु, वृद्ध, स्त्री, बालक, क्षीण, दुर्बल, अनाथ, दीन को भी निशंकता से मार देता अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए। ये इसकी जीव की दशा है लोभ कषाय के सद्भाव में। यानी इसको इतना इसका लोभ होता है कि जो नरक में जाने के जो आगम में बातें बताई हैं, यानी परिग्रह का बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, जीवों की हिंसा करके, यानी जिस ऐसे व्यापार करना, ईंट भट्टे का व्यापार करना, शराब का व्यापार करना, चमड़े का व्यापार करना, इस प्रकार के जो है ना व्यसन के काम, तंबाकू का व्यापार करना, ऐसे जिसमें जो व्यसन हैं, ऐसे और जीवों की हिंसा होती है, ऐसे कामों में जो करता है वो कहाँ के नरक गति के ले जाने के कार्य हैं ये। अब देखो इसका लोभी व्यक्ति की क्या हालत है, मैं आपको बताऊं। इन्हीं अगर मैं सच पूछो तो इंसान तो पशुओं से भी गया बीता है। पशु को एक दफे खाना दे दो ना पेट भर के, वो कुछ समय तक बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल शांत पड़ा रहेगा, बिल्कुल आराम से, है ना, दुम हिलाता हुआ शांत पड़ा रहेगा। लेकिन इस जीव की हालत क्या है, हमारी दशा क्या है, संसारी जीवों की हालत क्या है भाई साहब, हैं धर्मचंद जी, क्या हालत है हमारे इस संसारी जीव की। पेट भरने तक नहीं है, पेट ही भरने तक है, पेट भरने तक नहीं, पेट ही भरने की, और पेटी कहीं भरती नहीं, जिंदगी भर खाली रहती है वो पेटी, कभी वो भरती नहीं पेटी। तो इसकी समस्या जो है, गृहस्थों की समस्या जो है वो पेट भरने तक नहीं है, पेट तो इधर भर जाता आराम से, लेकिन पेट ही भरने की समस्या वो कैसे दूर होगी। आचार्य भगवंत ये कहते हैं, पैसे का लोभी तो सदा जोड़ने भी लगा रहता है, हमेशा जोड़ने में लेता है, भोगने को समय नहीं मिलता। बताओ, इन्हीं इतना पैसे, इतना संचय करता है, बस इकट्ठा करने में, जोड़ने में लगा हुआ है, इन्हें भोगने का भी इसको टाइम नहीं है। देखो क्या हुआ, व्यापारी होते हैं तो देसी घी का बना हुआ खाना टिफिन लेके गया दुकान पे अपने यहाँ कहीं भी, लेकिन वहाँ व्यापार में सारा दिन वो इतना लगा रहा, उसे वो शाम को जब वापस आया तो वो टिफिन साथ में वापस आ गया। पत्नी ने पूछा भी क्या बात है, ये खाली क्यों नहीं, खाया क्यों नहीं भोजन, बोला टाइम ही नहीं मिला। ये हालत इस जीव की है, जबकि देसी घी खुशबू आ रही थी टिफिन के अंदर से, तो भी वो खुशबू उसको लोभी, उसको लुभा नहीं पाई। क्यों, वहाँ पे पैसा दिखाई दे रहा है, पैसा,
कि देखो सामने व्यापारी खड़े हैं, इनको मैंने अटेंड नहीं किया तो भाग जाएंगे, ये मेरा तो फलों का नुकसान हो जाएगा मेरा। तो उस लोभ के चक्कर में और वैसे हालत क्या है, अगर वैसे खाना बनाने में जरा सी देर हो जाए पत्नी को तो देखो कितना गुस्सा करता है, कितना क्रोध करता है। क्यों भाई साहब, ये हालत हम जीवों की है, ये किसी और की हालत नहीं है कि दशा नहीं बता रहे हैं, हम सभी अपनी सभी जीवों की हालत ऐसी है। पत्नी को थोड़ी देर हो जाए जरा खाना बनाने में देने में, अरे क्या हो गया भैया, खाना कब मिलेगा नहीं मिलेगा आज की तारीख में, ये हालत है। और वहाँ व्यापार के अंदर सारा दिन उसको भूख ही नहीं लगी उसको, क्यों, वहाँ पैसा कमाना है कि में लगा हुआ है वो। देखो आचार्य भगवान कहते हैं, हे जीवों, तुमने आज तक जितना कमा लिया है ना, जितना कमा लिया है वो इतना कमा लिया है, इतना धन का संचय कर लिया है कि अब जितनी आयु आपकी बाकी है आप लोगों की, उतने काल में आप भोग नहीं सकते जितना पैसा आपने कमा लिया है, जितनी भोजन सामग्री या वो पंचनी विषय सामग्री आपने जुटा ली है वो भोग नहीं सकते। और देखो यहाँ तो भोग नहीं सकते और साथ में ले जाने की सामर्थ्य नहीं है, नहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है, साथ में ले जाने की व्यवस्था है ही नहीं है, को पता हुआ व्यवस्था। अगर मान लो साथ में ले जाने की व्यवस्था होती है ना तो फिर तो क्या हालत होती है संसार की, जीव की, क्यों रजनी जी हैं, क्या हालत होती है संसार की अगर मान लो साथ ले जाने की व्यवस्था होती। चलो ऊपर ले जाए अपने साथ। इसके ऊपर एक है ना वो सिकंदर का बादशाह का वो रूपक, कि सिकंदर बादशाह ने यहाँ हिंदुस्तान में आगे कितना अत्याचार किए लोगों के ऊपर, कितने अत्याचार किए, लोगों के घरों से निकाल के सारा पैसा धन दौलत सब, और यहाँ तक कि उसने पैसों के चक्कर में उसके सैनिकों ने कब्रिस्तान की कब्रें खोद दी, क्योंकि लोग वहाँ कब्र के साथ कुछ ना कुछ धन ढगाते थे वहाँ पे, वहाँ तक वो कब्रें तक खोद दी। मतलब कहीं पूरा शहर तहस कर दिया, इतना अत्याचार करे लोगों पे, उनके बहनों के यहाँ गले के अंदर कानों सारे उतार लिए सारे, चाहे वो ऐसे जबरदस्त अत्याचार करते थे, नहीं देते तो छीनते थे, मारते पीटते थे, कोड़े लगाते थे उनके सिपाही। तो क्या धन इकट्ठा कर लिया, बहुत बुरा। और जब वो मरण को प्राप्त होने लगा उसकी 2 रानियां थी, तो एक रानी बोली कि महाराज जाते जाते कोई संदेश दे दो। तो बोला कि पहला संदेश मेरा ये है कि जिन्होंने राजवैद्य जो थे ना, उसके राजवैद्य जो थे, ये राजवैद्य जब मेरी अर्थी निकले, उस अर्थी को कोई सेनापति कोई मंत्री आदि कोई कंधा नहीं देगा, ये राजवैद्य समेत 4 आदमी 4 वैद्य बुलाना और वो मेरे कंधे उसको मेरे अर्थी को कंधा देंगे। बोले ऐसा क्यों? बोले वो इसलिए कि जगत को बताने के लिए कि जब जीव का आयु क्रम पूरा हो जाता है तो ये वैद्य और डॉक्टर कुछ भी उनके औषधि काम नहीं आती है। पहले तो संदेश ये देना दुनिया को जब आयु पूरी हो जाती है। दूसरा रानी बोली मेरे लिए क्या संदेश है? बोला रानी तुम्हारे लिए ये संदेश है कि जितना मेरा धन दौलत संपदा है, हीरे जवाहरात धन दौलत माणिक मोती है, हीरा पन्ना सब सोना चांदी सब बड़े बड़े रथों में गाड़ियों में खुली गाड़ियों में उसका प्रदर्शन करना, मेरी अर्थी के साथ साथ लेके जाना। और जो कफन मेरे ऊपर डालोगे ना उसमें से मेरे बस दोनों पूरा शीत में ढका रहे, बस दोनों हाथ मेरे बाहर निकाल देना और हाथ ले ली ऐसे खुली रखना। क्यों? इसका क्या मतलब? इसके लिए मतलब ये है कि दुनिया ये सबको संदेश देना है कि देखो सिकंदर बादशाह ने इतना अत्याचार करके पैसा इतना दौलत इकट्ठी करी, लेकिन साथ नहीं लेके जा रहा, क्या खाली हाथ जा रहा है, सब ये छोड़ के जा रहा है। तो उस पर एक वहाँ पे एक कवि खड़े होते कवि, तो वो क्या बोले, 2 लाइन बोली उन्होंने, सिकंदर बादशाह जाता रहा सभी हाल हवाली थे, साथ में थी सब संग दौलत, सभी थी संग में सब दौलत, किंतु दोनों हाथ खाली थे। तो भैया ये हालत इस जीव की है, दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे, ये संदेश देने के लिए। तो भैया इस लोक में ये जो लोक कषाय है, इस लोक में और परलोक में ये अनेक दोष उत्पन्न करना चाहिए। तो आचार्य भगवान कहते हैं हे जीवो, ये ऐसा जानकर कि हमारी इस गति में इस भव के अंदर भी और पर भव में भी हमारी दुर्गति होती है, इसलिए ऐसे लोक पे विजय प्राप्त करना चाहिए। देखो लोभ करने पर, उसमें भगवती आराधना में आचार्य शिव कोटि महाराज ने क्या लिखा कि लोभ करने पर पुण्य से रहित मनुष्य को द्रव्य नहीं मिलता, और लोभ न करने पर भी पुण्यवान को धन की प्राप्ति हो जाती है। मतलब कहने का ही पराई उनका यह है महाराज जी का
वो कह रहे हैं, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि पुण्य के उदय में ही पूर्वोपार्जित जो पुण्य तुमने संचय किया है उसके उदय में ही तुमको धन की प्राप्ति होती है और सब सहयोग अनुकूल सहयोग मिलते हैं। तुम सुबह शाम कितना तुम यानी मेहनत कर लो, कितना तुम अपनी कष्ट उठा लो, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना तुम्हारे भाग्य में है और जितना तुम्हारे पुण्य का तुमने कमाया है पूर्वोपार्जित। यानी भाग्य से ज़्यादा एक पैसा नहीं और भाग्य से कम मिलेगा नहीं, ये निश्चित मान लो आप कि जितना तुम्हारे भाग्य में है उतना मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। अभी देखो, अभी आप सब लोगों ने पढ़ा होगा 2-3 दिन पहले आई अखबार में खबर, कल परसों में कब थी, क्यों संदीप जी, ये एक मिठाई वाला की आई थी खबर, उसको कितने 5 करोड़ की कितने लॉटरी लग गई। यानी वो तो बैठा दुकान पे और जो लॉटरी सारा एजेंट शायद पंजाबी घटना कहाँ की है, तो वो आखिरी एक टिकट बचा था, उसके बाद वो ज़बरदस्ती उसको दे गया मिठाई वाले को, और वो इसका अगले दिन फ़ोन आ गया कि ये आपके तो लॉटरी लग गई है, कितने 5 करोड़ की, बताओ। ज़बरदस्ती दे गया था उसको। ये क्या है, ये पूर्वोपार्जित पुण्य का उदय है कि क्या है? हैं क्यों भैया, कुछ करा धरा नहीं उसने, खाली बस टिकट ले था एक खाली, और वो भी ज़बरदस्ती वो दे गया उसको। और उसका देखो पुण्य का उदय कितना दिन उदय कि उसकी लॉटरी लग गई। तो कह आचार्य कहने कि जब तक पुण्य का उदय नहीं होता तब तक वो धन की प्राप्ति तभी मिलती है, धन का सहयोग जब भी होता है। इसलिए ऐसा जानकर कि धन की प्राप्ति में लोभ कषाय कारण नहीं है परंतु पुण्य ही कारण है, ऐसा विचार करके लोभ का त्याग करना चाहिए। देखो आज की दुनिया में रुपए पैसे को लोभ को ही लोभ मानते हैं, कोई विषय कषाय में क्यों ही नहीं खर्च करता। खूब दिल खोल कर खर्च करने वाले को तो दरिया दिल मानते हैं, और जब कम खर्च करता है ना तो कहेंगे बड़ा कंजूस है, ये तो बड़ा लोभी है। उदाहरण के तौर पे संदीप जी के पास कोई गए और इन्होंने उसको कोई चाय नाश्ता करा दिया, घुमा फिरा दिया, खूब मनोरंजन कराया, तो संजीव जी बहुत ही बढ़िया निर्लोभी है ना, बहुत बढ़िया दरिया दिल। और मान लो इनको उस चाय नाश्ते का भी पैसा देना पड़ा कि रेस्टोरेंट में जाके, और मनोरंजन के साधन के भी टिकट के भी पैसे देने पड़े थिएटर के। तो बताओ कहेगा कि भाई आज कौन से किससे पाला पड़ गया मेरा, हैं किससे मेरा पाला पड़ गया आज, बताओ उसके पैसे मुझे देने पड़ रहे हैं। तो भैया ऐसा है, ऐसी धार्मिक संस्था के लिए, मंदिर के लिए, चंदे के लिए आते हैं, जो जाते हैं लोग बाग, तो जो चंदे के लिए लोग बाग जाते हैं घरों पे, अगर उनकी कल्पना से भाई उसके सोच के जाते हैं सबकी हैसियत के हिसाब से कि भाई ना चंदा वहाँ मिलेगा है, और मान लो उनकी कल्पना से कम मिले तो वो तो लोभी वो व्यक्ति, और अगर ज़्यादा मिल जाए जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी तो वो निर्लोभी। ऐसा होता है कि भैया चाहे उसने यश के लोभ में, मान कषाय के लोभ में वो इतना पैसा दे दिया उसने। मान लो हम तो गए थे सोचे थे कि इसके शायद 5 लाख मिल जाएगा, उसने दे दिए 20 लाख रुपए। तो गाय के लिए भैया नाम के सुनहरी पार्टी में मंदिर की मुख्य द्वार पे नाम लिखा जाएगा बड़े बड़े अक्षरों में। तो भैया इस एक नाम के तो हजारों लाखों आदमी होते हैं, कौन किसको जान रहा है कि कौन नाम किसने बनवाया है ये। तो ये नाम के लोभी, मैंने बताया ना, लोभ के खाली पैसे का रूप पैसे का लोभी नहीं होते, लोभ के तो कई रूप हैं, कई हैं इसके लोभ के, नाम के लोभी, रूप के लोभी, कई तरह के नाम लोभी के हमारे यहाँ इसमें वर्णन आया है। देखो 5 यश का लोभ, यश का लोभ है ये वाला, ये यश का लोभ कहलाता है कि भी हमारा नाम लिखा जाएगा बड़े बड़े अक्षरों में, हमें दुनिया देखो। अब बताओ कैसे कैसे लोग हैं कि वो अपने यश की प्रतिष्ठा के लिए तो लाखों रुपए का दान दे देंगे, और किसी गरीब संस्था को या गरीब कन्याओं का विवाह करना हुआ तो उनका कोई बेचारा ही नहीं आता, कोई बिगड़ तो आता ही नहीं उनको। तो 5 इंद्रिय के विषयों की और मान कषाय की पूर्ति का नाम है लोभ है। ये पैसे का लोभ तो बनावटी है, यह तो मनुष्य भव का हमें होता है। जो चारों भागे लोभ कषाय तो 4 गतियों में होती है, मैंने बताया ना, कषाय तो 4 गतियों पाई जाती है। लेकिन क्या है कि बताओ रुपये पैसे का व्यवहार खाली मनुष्य पर्याय में होता है, नरक में, तिरंज गति में और देव गति में तो रुपये पैसे का व्यवहार होता नहीं है। ठीक है ना। वहाँ तो क्या है, वहाँ कौन सी लोक कषाय किस प्रकार की है, वहाँ तो देव गति में तो देखो एक देव दूसरे अपने से बड़े देव के वैभव को देख के, उसकी सुंदर देवियों को देखकर बड़ा जो है वो तो कूटता अपने मन में, ईर्ष्या करता है कि देव तो मैं भी हूँ और देव ये भी है, लेकिन इसके पास तो देखो कितना वैभव है।
और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास है उसके मुकाबले। तो ऐसा ये वहाँ पे जो बड़ा ईर्ष्या होती है, वहाँ पे लोभ कषाय की अधिकता है। कहाँ पे, तभी पता है ना लोभ कषाय की तीव्रता कहाँ पे होती है, वो वहाँ पर होती है देवगति में। देखो जिस कागज के नोटों पे हम इतने रीझते हैं ना, ये संसारी जीव इतना लुभाता है कागज के नोटों पर। गाय के आगे रख दो, गाय नोटों का ढेर लगा दो गाय के आगे, वो खाएगी, वो सूंघेगी भी नहीं, वो सूंघेगी भी नहीं गाय, समझे। वो तो और घास का ढेर लगा दो तो वो झपट पड़ेगी एकदम उसके ऊपर। बताओ उसकी गाय की निगाह में वो नोट की कीमत घास के बराबर भी नहीं है। जिस पैसे के पीछे, नोटों के पीछे ये संसारी जी मारा फिरता है और रात दिन एक ये रहता है। क्योंकि पता क्या है, फिर रुपए पैसे की इतनी अहमियत क्यों है भैया? ऐसा है कि रुपए पैसे के माध्यम से सभी विषय भोग की सामग्री प्राप्त होती है, मान कषाय की पूर्ति होती है, यश प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होती है। देखो आप सब लोगों को फिर मेरी एक निवेदन है, सबों ने, ज़्यादातर लोगों ने अपने कैमरे बंद कर रखे हैं। अब बताओ मैं किसको इन्हीं सामने देख के किसको बोलूँ? बताओ, सब काले काले डिब्बे दिखाई दे रहे हैं मुझे, बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, कैमरे कुल 3-4 खुले हुए हैं। बताओ, इन 3, 6, 9, 12 कैमरों के अंदर मेरे को सिर्फ 3 आदमी दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 9 कैमरे बंद हैं। तो मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि कृपया अपने कैमरे खोल लीजिए। ऐसे जो है मतलब भाव नहीं आता वक्ताओं को बोलने का, फिर वक्ता को मज़ा नहीं आता, सामने कोई दिखाई नहीं देता। तो मैं रोज़ कहता हूँ आप लोगों को पत्नी क्या है, क्यों नहीं आप कैमरे क्यों खोलते अपने? चलिए मैं चलता हूँ, आगे चलते हैं। रूप के देखो कितने हैं, रूप के लोभी जो होते हैं और नाम के लोभी पैसों को पानी की तरह बहाते कहीं भी देखे जा सकते हैं। कहीं देखो रूप के लोभी क्या होते हैं, जैसे किसी राजा ने कहीं सुंदर कन्या देखी, वो राजा जी लुभा गए, है ना। जैसे वो है ना, हमारे आगम के अंदर पद्मा युग में बहुत सैकड़ों उदाहरण है इस बात के। राजा सैनिक चेलना पे लुभा गए थे, पवन जय अंजना के रूप में लुभा गए थे। तो ऐसे कई 20 उदाहरण मिलते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ। और नाम के लोभी क्या है, पता क्या कहते हैं? देखो नाम के लोभी कहते हैं कि एक दिन तो हमको मरना ही है ना, तो मर के जो है कहीं हमारा नाम अमर हो जाए, तो इससे बढ़िया क्या बात है, मरना तो ही हमें। तो कैसे बताओ, उनकी सोच देखो आप। क्यों भाई साहब, आगम के आलोक में इस बात को समझें। वो क्या कहते हैं कि मरना तो हमको एक दिन है, तो लेकिन मरते मरते हम अपना नाम अमर कर जाए, यानी आत्मा तो हो गई मरणशील। देखो कैसी बात है, आत्मा तो हो गई मरणशील और नाम हो गया अमर। बताओ क्या बता सोच है इसकी जीव की, यानी हमारा नाम अमर हो जाएगा तो उसे क्या कहा, अपनी आत्मा को तो, अपनी आत्मा को बना दिया मरणशील और नाम को बना दिया अजर अमर। जबकि उल्टा है, आत्मा अजर अमर है और ये नाम अमर के तो इसी पर्याय के नाम है। उल्टा हो गया। बताओ ये हालत इस नाम के लोभी की है। कि अब बताओ, एक मैं बता ना, एक नाम के हजारों आदमी होते हैं, कौन जान रहा है उनको कि कौन था ये कौन नहीं था। इसीलिए देखो आप भरत चक्रवर्ती को देखो, भरत चक्रवर्ती जब चक्रवर्ती बन गए तो अपना नाम लिखाने के लिए इस भरत क्षेत्र में मैं पहले चक्रवर्ती हुआ हूँ, तो ये सोचा था उन्होंने कि मैं हूँ पहला चक्रवर्ती। तो बड़े हर्षोल्लास के साथ मान आ गया, घमंड आ गया। और वो पहुंचे कहाँ पे, वृषभाचल पर्वत पे गए। वृषभाचल पर्वत पे जब पहुंचे अपना नाम जो है लिखने के लिए, तो वहां तो देखा पूरा पर्वत भरा पड़ा, शिला पूरी पटी नामों से, चक्रवर्ती के नामों से। तो वहां पे जाते ही उनका मान खंडित हो जाता है उनका, और वो नाम जो उनका था ना लोभ, वो लोभी धराशायी हो जाता है। फिर एक नाम हटाकर मिटाकर अपना नाम लिखते हैं और सोचते हैं कि कल कोई और चक्रवर्ती बनेगा तो वो मेरा नाम निपटा देगा और अपना नाम लिख देगा। तो बताओ नाम के लोभी ये हैं। आचार्य अंकलंग देव ने राजवार्तिक में 4 प्रकार के लोभ गिनाए, 4 प्रकार के। जीवन लोभ, देखो पहला है जीवन लोभ, दूसरा है आरोग्य लोभ, तीसरा है इंद्रिय लोभ और चौथा है उपभोग लोभ। वस्तुतः देखा जाए तो ये चारों ही 5 इंद्रियों के ही भोग का ही नाम है यही। जीवन लोभ क्या है, मैं अजर अमर बना रहा हूँ हमेशा, मतलब मेरे शरीर बना रहे, ये है जीवन का लोभ।
कि मेरे भैया मैं तो मरना चाहता नहीं बिल्कुल भी, बस हमेशा मैं जिंदा रहूँ। मैं इसके हित वो साधन करता है, अनेक प्रकार के उपाय करता है। आरोग्य लोग, कोई बीमारी हो जाए, असाध्य रोग हो जाए, तो डॉक्टरों पे, अस्पतालों में लाखों करोड़ों रुपये खर्च करना, लेकिन भैया मेरा शरीर में ठीक कर दो भाई साहब। ये आरोग्य लोग। इंद्रिय लोग वही पंचेंद्रिय विषय भोग, और उपभोग लोग तो वही बार बार अपने वही पंचेंद्रिय विषय भोग को बार बार को उनको उपयोग में लाना, उनको भोग करना। तो देखा जाए तो पांचों प्रकार की इंद्रियों के समुदाय का नाम तो शरीर है ना। 5 इंद्रियां के अलावा के पूरा जो समुदाय है, इसी का नाम तो शरीर है। और शरीर से अलग क्या है बताओ? इस शरीर में तो 5 इंद्रियां गर्भित है ना। ये तो 5 इंद्रियां कहो या शरीर को, एक ही बात है। तो ये 5 इंद्रियों के संबंधित जो भोग सामग्री का जो जुटाना है, इसका नाम है लोभ। ठीक है। पंचेंद्रिय के विषय के लोभ में आदमी बहुत, देखो कैसे कैसे हमारे यहाँ वर्णन आया है। देखो अब मैं टाइम का मेरा वो अलर्ट आ रहा है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कि आप लोग जाना नहीं। मेरा यहाँ से कैमरा बंद हो तो आप दोबारा यहाँ पे मतलब आजाद अपना कैमरा खोल लेना दोबारा, तुम्हारा आपने जो है आप अटेंड करना पूरी सभा को, क्योंकि मैं अभी इसमें आज की जो पूजा आपने की होगी उसका बताना भी, और कुछ बातें भी रह गई अभी, तो इसलिए थोड़ी चर्चा भी बाकी है, इसलिए आप जाना मत अभी। रूप के लोभी आता है वर्णन हमारे यहाँ। रूप के लोभी कौन है? पतंगा। वो रूप का है ना, बिजली रोशनी चमकती है तो उसमें पतंग में उसके रोशनी के चक्कर में आके वो मर जाता है। वो कर्ण इंद्रिय का कौन है? हिरण। वो शिकारी, वो संगीत बजाता है संगीत, और उसके लोभ में वो बेचारा मारा जाता है। स्पर्शन इंद्रिय काम का लोभी, वो हथनी के लोभ में वो गड्ढे में उसको मतलब वो ऐसा प्लानिंग करते हैं, गड्ढा बनाते हैं और एक उसके पास वो घाल बिछा देते हैं और हथनी को दौड़ाते हैं उसके हाथी के आगे, तो हथनी के पीछे पीछे भागता है, वो गड्ढे में जाके गिर जाता है, मर जाता है। और गंध के लोभी घ्राण की इंद्रिय के वो होते हैं आपके भौरे, वो कमल की सुगंध पाके उसमें बंद हो जाती हैं, शाम के टाइम में बंद हो जाते हैं, वहीं पे मर जाते हैं। और रसना इंद्रिय के लोभी मछली, जो धीवर के उसमें जाल में फंसकर, कांटे में फंसकर और वो मारी जाती है बेचारी। तो ये 5 इंद्रियां के विषयों का ये आचार्य कह रहे हैं, जीवो तुम इतना दुख उठाते हो, क्यों तुम इनके प्रचंड विषय भूमि में इतना लोभ क्यों करती हो, उससे अनुराग क्यों करते हैं? इस लोभ को छोड़ो भैया। सारा संपूर्ण जगत इसी लोभ में फंसा हुआ है और दुखी हो रहा है, महादुखी हो रहा है। एक प्रश्न आया, वो कहते हैं जी भैया अगर हम धन नहीं कमाएंगे, हाँ जी भाई साहब सुशील जी, अगर हम धन नहीं कमाएंगे तो मंदिर में दान कैसे देंगे? सुन रहा हूँ ध्यान से। मंदिर में दान कैसे देंगे? कहीं मंदिर बनवाना होगा तो उसका जीर्णोद्धार के लिए पंच कल्याण कराने होंगे तो कहाँ से देंगे? पैसा नहीं होगा तुम्हारे पास, इसलिए हमें धन कमाना पड़ेगा। तो बोला बात तुम्हारी अच्छी है। आचार्य भगवान कहते हैं हमने कब मना किया तुम्हें? धन कमाओ। एक दिन में कितने घंटे होते हैं रंजन जी? 24, है ना। तो क्या कहा कि 8 घंटे, तो 8 घंटे आजीविका कमाओ, 8 घंटे खूब पैसा कमाओ 8 घंटे। फिर 8 घंटे मंदिर पूजा स्वाध्याय उसमें लगाओ 8 घंटे, 16 घंटे बचे 8 घंटे वो अपना शरीर के स्नान आदि भोजन पानी सब न सोना साना और परिवार के लिए संबंधी उनके लोगों के साथ हो, तो हो गए 24 घंटे। क्यों जी हिसाब हो क्या कर दिया मैंने 24 घंटे का? 8 घंटे बांट दो, खूब कमाओ पैसे। 8 घंटे में क्या कमा ले? तो 8 घंटे में जितना पैसा कमाओ उसमें से जो सामर्थ्य हो बंदी में दान दे दो। क्यों भैया? ठीक है ना। अब मान लो कह जी हमें तो पैसा, तुम पैसा सारी जिंदगी पैसे कमाने लगा दो। पैसे कमाना अपने शरीर की सूद है ना परिवार की सूद है, समझे? और बस पैसा कमाने लगे हुए। तो क्या हुआ? ये तो ऐसा हो गया। और फिर मंदिर में दान दे दो, तो ऐसा हो गया कि पहले तो कीचड़ में जाओ, पूरे शरीर पे कीचड़ लपेट लो, है ना, और फिर इसमें पानी से नहा लो। यानी पहले खूब पाप करके खूब पैसा कमाओ और फिर मंदिर में दान दे दो। यानी जैसे कीचड़ में जाओ, पूरे कीचड़ लपेट लो अपने शरीर पे और फिर पानी से नहा लो। क्यों भाई? ये तो ऐसा हो गया। तो भैया ऐसा नहीं है। इसे लालसा, लालच, कृष्णा, अभिलाषा, ये सब लोभ के अनेक प्रकार के नाम हैं। अब आगे और देखो मेरे पास उदाहरण तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा उदाहरण हैं लोभ कषाय को समझाने के लिए, लेकिन टाइम देखो नहीं है ना। अब इसलिए हमारे पास टाइम की बड़ी लिमिट है। अब मैं एक बड़ा सुंदर उदाहरण था जो, लेकिन मैं आपको सुना नहीं पा रहा हूँ। मैं एक साहब पंडित जी का था, सेठ जी का है आपस में संवाद। वो पंच कल्याण कराना चाह रहे थे वो, ठीक है ना।
तो लेकिन वो थोड़ा दृष्टांत बड़ा है, इसलिए वो आज हो नहीं पाएगा। अब मैं जो है आपको पूजा के अर्थ बता देता हूँ आपको इसके बारे में। आज की जो पूजा अपने, अच्छा हाँ एक बात और कहनी है आपको। देखो ऐसा है, ये खून मांस हड्डी की अपवित्रता तो ये तो शरीर की है, तो भाई साहब खून मांस हड्डी की अपवित्रता ये तो शरीर की अपवित्रता है। और आत्मा की अपवित्रता क्या है? राग देश मोह कषाय, ये आत्मा की अपवित्रता है। तो आत्मा की पवित्रता ज्ञानानंद स्वभावी और सम्यक दर्शन ज्ञानचारित है। यानी आत्मा की पवित्रता का नाम तो सम्यक दर्शन ज्ञानचारित है। और आत्मा की अपवित्रता का नाम क्या है? राग देश मिथ्यात मोह अंधकार, ये सारा जो कषाय की मलिनता ये आत्मा की अपवित्रता है। और शरीर की अपवित्रता तो आपको पता ही है, हम रोज ही बात करते हैं शरीर की अपवित्रता के बारे में। तो कितना हमारा अशुचिमय शरीर है, अपवित्र शरीर है हमारा, हाड़ मांस का बना हुआ, खून मांस मज्जा का बना हुआ। तो इसमें राग, तो शरीर की अपवित्रता को हमें तो चलो उसको कैसे करेंगे, वो तो जब होगी वो तो देह की तो अशुद्धता जा ही सकती। चाहे तुम हरिद्वार में या समुद्र में बड़े बड़े के कहाँ भी तुम नहा लो, कितना स्नान कर लो, वो कभी भी वो ऐसा अपवित्र शरीर कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। वो तो अपवित्र है। बाहर में ठीक है, अमल आएगा ना, पूजा में आया, ऊपर अमल बर भरियो भीतर है, कौन विधि घट शुचि कहे। यानी ऊपर तो सीधे हम साफ हो जाएगा हमारा शरीर, लेकिन अंतरंग में जो हमारा भरी पड़ी है राग देश मोह आदि जो कषाय भरी पड़ी है, उसकी मलिनता पड़ी है, वो कैसे पवित्र होगी नहाने से? क्यों भैया संदीप जी, कैसे पवित्र होगी? तो इसलिए भैया धर्म का जो शौच धर्म का जो है, हमें इसका वास्तविक स्वरूप क्या है ये हमें अच्छी तरह से भले प्रकार से समझना चाहिए कि उत्तम शौच धर्म है क्या। उत्तम शौच धर्म है आत्मा की पवित्रता का नाम उत्तम शौच है। देखो ये भी लोक कषाय औरों की से भी कषाय तरह से ये भी 4 प्रकार की है, 4 भेद रूप है, अनुतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन नाम की, ठीक है ना। तो चौथे गुण स्थान में जब अनुतानुबंधी लोक कषाय चली जाती है तो वहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो बाकी 3 कषाय चौकड़ी का वहाँ पे सद्भाव रहता है, उस संबंधी उसको जीव को सम्यक दृष्टि को बंद होता है। 5वें गुण स्थान प्रति शावक को दो चली गई, उसकी नाश हो गया, अनुतानुबंधी प्रत्याख्यान। अब प्रत्याख्यान और संजलन कषाय वहाँ पे विद्यमान है। और मुंदिराज को 6ठे गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक 3 कषाय का भाव हो जाता है, अनुतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। मात संजलन कषाय लोभ रहती है, तो वो कौन सी 10वें गुण स्थान में जाकर वो उसका नाश होता है। 10वें गुण स्थान तक वो मुनिराज के लोभ कषाय रहती है, विद्यमान रहती है, कर्णानियोग के हिसाब से रहती है। वैसे अंतर में उनका भाव विकल्प कुछ नहीं आता, लेकिन कर्णानियोग के हिसाब से सद्भाव के यहाँ तक बात है तो चारों कषाय 10वें गुण स्थान तक वहाँ पे विद्यमान रहती है। ये प्रकार की लोभ कषाय, माया कषाय और क्रोध कषाय, ये 10वें गुण स्थान में जाके इनका नाश होता है। अब आज मैं फिर पूजा का अर्थ बता देता हूँ आपको। बोलो अगर आपको पंचलाने वाला अगर वो सुनना हो उदाहरण, तो आप लोग अगर से भी दोबारा जब आओगे जब सुना दूंगा मैं, हैं। तो अभी तो देखो बादेराज मुनिराज को कोड़ हो गया था, श्री भी वे परम पवित्र थे, शौच धर्म के धनी थे। क्यों भैया, भाई में बीमारी हो जाए मुनिराज को तो वो तो क्या है, वो तो भाई शरीर की पवित्रता है ना, लेकिन उनके अंतरंग में महान शौच धर्म का पालन हो रहा, शौच धर्म के धनी थे। तो इस प्रकार से शौच धर्म का स्वरूप इस प्रकार से है। तो अभी पूजा का अर्थ रह गया। उदाहरण हम आपके थे, घर में आना जाना खूब उनका, तो वो मुंह लगे थे उनके। तो वो एक दफ़े उन्होंने पंडित जी घर पे आए, तो पंडित जी से वो बोले सेठ साहब कि पंडित जी मुझे पंच कल्याण प्रतिष्ठा करवानी है और गजरत चलवाना है, गजरत। तो पंडित जी से बोले तुम जैसे लोभी क्या गजरत चलाएंगे, क्या पंचकल्याण कराएंगे? सेठ साहब के बहुत आग्रह करने पे उन्होंने कहा अच्छा आप अगर करवाना चाहते हैं ना 5,000 रुपये मंगाओ, 5,000 रुपये। पंडित जी कहना था कि सेठ साहब ने तत्काल हजार रुपयों की 5 थैलियाँ, पहले रुपये नहीं होते थे, सिक्के होते थे, तो 5,000 रुपये की थैलियाँ ला के पंडित जी के आगे रख दी। अब एक थैली का वजन 10-10 किलो था। तो उन्होंने सेठ जी ने नौकर को बुलवाया कि चलो भैया लेके, तो पंडित जी बोले चलो आज 5 इनको मजदूर बुलाओ और इनको लेके मेरे साथ चलो।
तो सेठ जी बोले चलो भाई चलते हैं। तो वो ले गए उनको, नदी में ले गए, नदी के किनारे, बीच में नदी किनारे ले गए। तो पंडित जी थे और सेठ जी दोनों थे, और वो 5 मजदूरों के हाथ में थैली थी 5,000 की, 5,000 रुपये, एक 1,000 की 5 थैलियाँ थी। जब गहरी धार जहाँ पे आई तब उन्होंने, पंडित जी ने कहा, सेठ जी अब इसको 5 थैलियों को नदी में डाल दो, 5 थैलियों को। तो जैसे ही वो डालने लगे उन थैलियों को, जब ही उन्होंने, पंडित ने रोक दिया, बस अपना जी जो है चलो गजरत की तैयारी करो। मतलब वो उनका मन चटोलना चाहते थे पंडित जी कि भाई पानी में गए ना, 5,000 पानी में गए, क्या मतलब पानी में गए, पैसे तो जो खर्च होने हैं पानी में गए वो तो समझो। तो वो उनका मन चटोलना चाहते हैं कि वाकई में चाहते हैं या ऐसे ही कह रहे हैं ये। तो उन्होंने परीक्षा ले ली, परीक्षा पास हो गए सेठ जी, तो चलो भैया गजरत अब कराओ। तो वो जो है 5,000 उस समय के आज के 5 लाख के बराबर थे, बल्कि ज़्यादा ही होंगे। तो पंडित जी तो सेठ जी का हृदय देना चाहते थे, बहुत जोरदार वहाँ पे उसका पंचनाटक हुआ, बहुत उसका नाम हुआ। तो फिर वो जब सब पूरा पंचनाटक हो गया तो सेठ जी बोले, पंडित जी एक दफ़े प्यार से, एक दफ़े प्रेम से, एक दफ़े और फिर बोल दो मेरे को लोभी लोभी। तो बोले हाँ लोभी लोभी और महालोभी। बोले अच्छा अब ये ऐसा कैसे कह रहे हो आप पंडित जी, अब भी कैसे कह रहे हो आप? तो बोले कि देखो जब है ना लोगों से यहाँ पर ये धन नहीं भोगा गया, ये मनुष्य की पर्याय में जब आपके पास जो वैभव है ना, धन वैभव है, जब यहाँ पे आपसे भोगा नहीं गया ना, तो आपने क्या हुआ, अगले भव की में ये भोगने को पंचेंद्रिय विषय भोगने की तैयारी कर ली आपने, समझे आप? क्योंकि पंचनाटक कराया तो उसका फल में क्या मिलेगा भैया, देवगति मिलेगी, उच्च गति मिलेगी। तो आपने अपने जो है इसी भव का तो कल्याण करा ही करा, आपने अगले भव का भी इंतजाम कर लिया। तो ये क्या है, ये लोभ, इसका ये लोभ का एक उदाहरण है। और एक सुंदर उदाहरण और सुनो आप। एक वो था ब्राह्मण था, ब्राह्मण उसकी जो है बुजुर्ग जो माँ थी वो उसकी डेथ हो गई। तो पंडित ने विद्वान आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें भैया अपनी माँ की मृत्यु होने पर श्राद्ध कराना चाहिए, और श्राद्ध के लिए एक कच्चा बढ़िया नारियल लेकर आओ बाजार से। बोले ठीक है जी। वो गया बाजार में नारियल लेने के लिए, दुकानदार के पास गया तो कितने का भैया नारियल? बोला 1 रुपये का। बोला भैया कुछ तो कम करो। बोलो चलो भैया इसका नहीं, कहाँ कोई कम नहीं हो गया। फिर वो दूसरे दुकानदार के पास गया, उसने कहा चलो 12 आने दे दो। तो बोले भी बहुत ज़्यादा हैं, कुछ और कुछ कम करो। तो बोले नहीं। तो फिर वो गया और बड़े मंडी में गया, मंडी में बड़ी, और आगे गया, वहाँ पे गया तो वहाँ पे पूछा। तो वो वहाँ के दुकानदार ये समझे कि कोई यानी कोई बड़ा व्यापारी आया है, उसको बड़ा आदर से बिठाया, पानी वानी पिलाया। तो उसने कहा हाँ जी कितने नारियल चाहिए? बोला 1 नारियल चाहिए। अरे उन्होंने माथा कहाँ किसके, हम तो सोचे कि कोई बड़ा व्यापारी आया है कि 1 नारियल चाहिए। तो बोला कितने का? बोला 2 पैसे का। यानी 12 आने से कहाँ आ गए 2 पैसे। बोला नहीं 1 पैसे का दे दो। बोला नहीं। तो फिर वो आगे और गया किस दुकान, बोला उसने कहा 1 पैसे का। उसने कहा 1 पैसे का। बोला भैया मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण को ऐसी भेंट में दे दो, है मेरे पास पैसा क्या करोगे? मैं तो ब्राह्मण दूंगा, ब्राह्मण को तो दान दक्षिणा ऐसी 2 भाग दे देते हैं, आप मुझे मुफ्त में दे दो। बोला अगर तुम्हें मुफ्त में लेना है ना तो यहाँ से चलो और 2-4 किलोमीटर आगे जाओ, वहाँ जंगल है सरकारी, वहाँ पे तो सरकार के जंगल है, वहाँ पे खूब बड़े बड़े नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ जितना मर्जी आके नारियल ले लेना। बोला अच्छा। वो खुश हो गया, वो गया वहाँ पे जंगल में गया और वहाँ पे जाके देखा तो बहुत बड़े बड़े नारियल के ऊँचे पेड़, वह तो बहुत सीधे होते हैं, लंबे होते हैं। तो वहाँ तो खूब गुच्छे गुच्छे लटके हुए हैं नारियल के। वो तो खुश हो गया। अब लेकिन चढ़ना जानता ही था, वो जिंदगी में कभी आज तक पेड़ पे चढ़ा ही नहीं है वो, लेकिन लोभ कषाय ने उसको पेड़ पे चढ़ा दिया। उस लोभ कषाय ने उस ब्राह्मण को पेड़ पे चढ़ा दिया जो सीधा होता है एकदम। और उसने ध्यान नहीं करा, उसके नीचे कुआं था, उस पेड़ के नीचे वो चढ़ गया ऊपर। और जैसे ही उसने नारियल का गुच्छा पकड़ने की वो हाथ बढ़ाया, वो उसके पैर फिसल गए और वो लटक गया। वो नारियल को पकड़ के लटक गया वो। अब बचाओ बचाओ, देखा नीचे कुआं है, बचाओ बचाओ, तो शोर मचा रहा है। इतने में वहाँ पे कोई ऊँट वाला जा रहा था, वहाँ से गुजर रहा था अपना ऊँट लेकर। उसने शोर सुना बचाओ बचाओ का, तो वहाँ पे आया उसके पास और बोले क्या हो तुम कैसे फंस गए भाई? बोला मैं नारियल लेने गया था और यहाँ जो है यहाँ लटक गया मैं। बोला अच्छा बताओ। वो लालची था वो ऊँट वाला। बोला मुझे क्या दोगे तुम्हारी जान बचाने का? बोला मेरे पास 500 रुपये हैं, वो दे दूंगा मैं। यानी वहाँ तो 1 पैसा नहीं दिया गया और यहाँ अगर 500 रुपये जान पे बना गई तो 500 रुपये दे दूंगा मैं। बोला बोले खुश हो गया वो।
तो वो जैसे उसने ऊँट को लाके खड़ा कर दिया उसके नीचे, और जैसे ही उसने उसके पैर को पकड़ा उसके ब्राह्मण के, तो वो ऊँट भाग गया नीचे से, ऊँट भाग गया ऊँट। अब वो भी लड़ गया, अब वो ऊँट वाला भी लड़ गया उसके साथ। अब दोनों शो में जाने लगे बचाओ 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 बचाओ। उधर से राजा का महावत आ रहा था हाथी को लेकर, तो उसने शो सुना तो देखा दो दो आदमी पेड़ में लटके हुए हैं और वो बचा बचा कह रहे हैं वो। तो वो आया, बोला क्या बात है, बोला हमें बचा दो भैया। तो वही लालची था वो भी, उसने क्या बताओ अपनी जान बचाने के कितने पैसे दोगे। ऊँट वाला बोला कि मेरे पास 5,000 रुपये हैं और ये मेरा ऊँट ले लेना, 5,000 रुपये ले लेना और ये ऊँट ले लेना। बोला बहुत खुश हो गया वो। बोला उससे ऊपर से पूछा तू कितना देगा, बोला मेरे पास भैया कुल 500 रुपये, ब्राह्मण आदमी हूँ, 500 रुपये मेरे पास जमा पूंजी, वो दे दूंगा मैं। तो वो भी खुश हो गया, बोला तो ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने भी हाथी ला खड़ा कर दिया। अब उसने कहा भाई देखो आराम से आना, पहले मैं एक पैर पकड़ूंगा, ये नहीं जल्दीबाजी मत करना। तो जैसे ही उसने ऊँट वाले के पैर पकड़ना कोशिश की, वो हाथी भाग गया। अब वो तीनों लटक गए, अब वो तीनों आदमी लटक गए इस पे। अब तीनों बेचारे क्या करें या क्या करें। अब वो क्या हुआ, ऊपर वाला था ब्राह्मण, अब वो उसका हाथ उसको दुखने लगा, दो आदमी बोझा है उसके ऊपर। बोला भैया ऐसे बताओ, मैं तो हाथ छोड़ दूंगा, बताओ तुम अपनी जान बचाने की क्या दोगे मेरे को। अब वो ब्राह्मण सौदा कर रहा है हमसे। तो हाथी वाला कहता है कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, वो मैं दे दूंगा तुम्हारे को, मैंने बेटी की शादी रखे थे वो दे दूंगा मैं। ऊँट वाला कहता है मैं 5,000 दे दूंगा, ऊँट दे दूंगा। अब बोला 15,000 रुपये हो गए मेरे पास, बढ़िया मेरे पास आनंद आ गया मेरे पास, तो मैं तो आया था नारे लेने, 15,000 रुपये कमाई हो रही है। तो उसने कहा ओ मैं इतने बड़े सारे नारियल जो जितने हैं सारे तोड़ूंगा मैं और बड़ी गठरी बनाऊंगा। वो जैसे उसने हाथ छोड़े वहाँ पे ऐसे करने के लगे और तीरों का तीरों सीधा कुएं के अंदर। तो ये है लोभ कषाय की पराकाष्ठा। तो भैया ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं कि भैया हे जीवों, अपनी इस लोभ कषाय का तुम नाश करो, इसकी पे विजय प्राप्त करो और आत्मा के स्वभाव का श्रद्धान करो। आत्मा के अनुभव के बिना शौच धर्म का आरंभ भी नहीं होता है। शौच धर्म क्या, सभी धर्मों का आरंभ आत्मानुभूति से ही होता है। तो आत्मानुभूति उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्मों की जननी है, ये जननी है। तो इस प्रकार से अतः जिन्हें अपनी पर्यायों में महापवित्रता प्रकट करनी है, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, शौच धर्म को प्राप्त करना है, तो अपनी आत्मा की अनुभूति को प्रकट करने का, वो अनुभव का पढ़ने का पुरुषार्थ करें। तो उनको ये आत्मा के सन्मुख हो, स्वानुभूति प्राप्त करें, तो उनको शौच धर्म की प्रकटता होगी। अब मैं आपको शौच धर्म की पूजा जो आज पढ़ी होगी आपने, उसका अर्थ बता रहा हूँ आपको। धर हृदय संतो करऊँ तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दो धर्म बड़ो संसार में। हे जीवो, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कवि जो क्या करें कि अपने हे जीवो अपने हृदय में संतोष धारण करो। देखो संतोष सबसे बड़ा धन है। इन्हें आता है सुख पावे संतोषी प्राणी, आता इसमें आएगा देखो दूसरी लाइन में। तो जो जिसके पास संतोष है ना, उसके बहुत धनी है वो, समझे। तो सदा हृदय में संतोष को धारण करो। भैया जितना पुण्य का उदय है और से तुमको उतना धन वैभव मिला है, उसी में संतुष्ट हो जाओ। और कर्म तपस्या देश हो, और शरीर से, ये शरीर जो मुझको मिला है ये भोगों को भोगने के लिए नहीं, अपना भव का नाश करने के लिए मिला है। तो इसे ध्येय से शरीर के द्वारा तपस्या करो भैया। शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। ये दोष से रहित, निर्दोष, निरतिचार, निर्दोष, जो दोष से रहित धर्म ही जो है संसार में सारा सबसे बड़ा धर्म है। और उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पाश महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा शुचिशील जब तब ज्ञान धान्य प्रभावते, नित गंग जमुंद समुद्र न्याय, अशुचि दोष स्वभावते। ऊपर अमल भर भरियो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मेली सुगन थैली, शौच गुण साधु लहे। क्या कह रहे हैं कि उत्तम शौच धर्म जो है पूरी दुनिया में विख्यात है, जगत में विख्यात है, प्रसिद्ध है ये उत्तम शौच धर्म। ये लोभ कषाय के अभाव में होता है। लोभ कषाय जब नष्ट हो जाती है जीव की, तब ये उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है आत्मा के अंदर। और लोभ जो है सभी लोभ बाप का बाप खाना। तो लोभ मैंने पहले भी आया था इसका जिक्र कि जिस जगत में, संसार में
सभी पापों को उत्पन्न करने वाला ये लोभ है, इसलिए पापों का को बाप कहा जाता है लोभ को। और आशा पाश महादुखदानी, जो आशा इच्छा रूपी जो ये हमारे अंदर है ना, तृष्णा की जो हमारे अंदर अग्नि है जलती है जो, तो ये भयानक दुखों को देने वाली है। आशा इच्छाएं, इच्छा रूपी जो हमारे अंदर तृष्णा की अग्नि जो हमारे अंदर जलती है, भयानक दुख को देने वाली है। अतः संतोष को धारण कर सुख पावे संतोष प्राणी, अतः संतोष को धारण करने वाले जीव सुख प्राप्त करते हैं और शांति को, सुख शांति को प्राप्त करते हैं। इस जीव की प्राणी सदा शुचिशील जब तब ज्ञान ध्यान प्रभावते, तो इस जीव की शुचिता जो है, ये जीव की शुचिता कहाँ से मिलती है, इसको पवित्रता कहाँ से आती है, शील धर्म के जब से, जाप तप ध्यान ज्ञान, इसके प्रभाव से हमारे अंदर जीवों के अंदर हृदय में पवित्रता आती है, शुचिता आती है, परिणाम में निर्मलता आती है, विशुद्धता आती है। गंगा नित गंग जम समुद्र निहाय अशुचि दोष स्वभावते, भैया चाहे तुम कहीं पे नहा लो, गंगा में नहा लो, यमुना में नहा लो, हरिद्वार में नहा लो, कुंभ में, हरिद्वार के वहाँ पे कुंभ जाम जाते हैं, कुंभ का होता है, कुंभ स्नान होता है, कहीं पे नहा लो तुम, जहाँ त्रिवेणी संगम होता है, त्रिवेणी संगम, कहीं पे नहा लो, समुद्र में नहा लो, कहीं भी शरीर की अपवित्रता नहीं नष्ट होती, शुचिता और पवित्रता अशुचिता प्रकट नहीं होगी, क्योंकि ये तो शरीर का स्वभाव से ही अपवित्र है। ये शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है, 7 को धातु से मला भरा मल का ये पिंड है, ये हाड़ मांस मज्जा हड्डी खून पीप मल मूत्र से बना हुआ शरीर है। तो चाहे तो ऊपर की मल, ऊपर का तो साफ हो जाएगी, शरीर दिखाई दे, साफ दिखाई देगा, लेकिन अंतर में जो कषाय की गंदगी भरी पड़ी है वो साफ नहीं होगी भैया, इसके अंदर मल भरा हुआ है। तो ऐसे शरीर को ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि कर शुचि कहे, तो ऐसा जो अपवित्र महा अशुचि में शरीर है, वो कौन सी विधि से, कौन से तरीके से वो शुचित हो, यानी उसकी शुचिता हो सकती है, अर्थात पवित्र ही बन सकता है वो। कहीं भी नहा लो आप, कोई भी साधन अपना लो। तो ऐसे महान जो ये समाभूत है मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु लहें, तो ऐसा अपवित्र शरीर जो है सुगुणों का भंडार है, इसकी पवित्रता तो साधु महाव्रत धर्म जो महाव्रत की धानी है, महाव्रती है जो आचार्य भावलिंगे मुनिराज, वो ही उनकी पवित्रता, उनकी आत्मा में ये शौच धर्म की प्रकटता होती है, और वो इसके मालिक हैं, वो इसके स्वामी होते हैं। इसलिए हम सभी संसारी जीव, हम ये भावना भाते हैं कि हम सभी संसारी जीव गृहस्थी, जो जितने हम गृहस्थी हैं, इस दर्शन महापर्व के अंदर इस उत्तम शौच धर्म का स्वरूप जानकर उसकी भावना भाएं, और सभी आत्माएं आत्मा के सन्मुख हो गए, अपनी आत्मा का श्रद्धान करके भेद विज्ञान के द्वारा रत्नत्रय को धारण करके अपनी आत्मा के सन्मुखता से अपनी पर्याय में और महापवित्र शौच धर्म को प्राप्त करें। इसी पवित्र भावना के साथ मैं आप अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमानी मस्तक नमो सदा देथूं दो, हे जिनवानी भारती तो दपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचम। उत्तम शौच धर्म की जय। आगे जाप क्या है? उत्तम शौच ओम रीम उत्तम शौच धर्मांगनाय नमः, ओम रीम उत्तम शौच धर्मांगनाय नमः, ओम रीम उत्तम शौच धर्मांगनाय नमः। जय उत्तम शौच धर्म की जय हो।